नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। काफी बच्चों की डिमांड रहती थी कि सर आप प्लीज मंथ के लास्ट में, नए मंथ के शुरुआत में पूरा कंप्लीट महीने का रिवीजन करा दिया करिए। तो कंप्लीट साथियों, पूरा मार्च महीने का 1 से 31 मार्च तक का पूरी कंप्लीट टॉप 115 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे, थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो क्लास तक देख लेंगे साथियों, तो आपका यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है साथियों, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मार्च महीने का शानदार पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रहेगी ये। क्वेश्चन भी बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तैयार हो जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस तरह की आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार तरीके से सेशन। आप लोग तैयार हैं ना? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा साथियों, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है साथियों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसका पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और डेली शाम को 5 बजे साइंस की क्लास में लाइव लेता हूं, जरूर आप लोग देखा करिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर यहाँ करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मंथली पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा फ्री में मटेरियल मिल रहा है अभी आपको, इसलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखिए, शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर उभरता है। साथी, इसको आप हमेशा नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए, सिलेक्शन आपका पक्का है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। हाल ही में रोमैन रोलैंड पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको मिला है? जल्दी जल्दी देखेंगे। पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। ये देखिए, ये है इनकी पुस्तक, जो ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये जो है इस वर्ष के विजेता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डैनियल वाल्डसेड के दीवान डे स्टालिन का बंगाली में जो है इसका ट्रांसलेट किया था। ठीक है, कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। तो इसको जो है दिया गया है, इतना याद रखिए, पंकज कुमार चटर्जी को। ठीक है, देखिए साथियों, देखिएगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? उर्दू कवि गुलजार को, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को दिया गया। तुलसी पीठाधीश्वर हैं। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 दिया गया है BR कंबोज को। 9वां गवर्नमेंट टेक प्राइज इंडिया को दिया गया है साथियों। भारत रत्न अवार्ड अभी तक टोटल 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है साथियों, याद रखिएगा 2024 तक। जो 2024 में 5 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की, आपके LK आडवाणी हो गए, MS स्वामीनाथन हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए। एक व्यक्ति और कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वाटर वॉरियर सिटी बनी है नोएडा। ठीक है, रिलेटेड करंट अफेयर्स पूरी डिटेल में देखने वाले हैं हम। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड साथियों यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टैटिक जीके में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जो कि पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1929 में हुई थी प्यारे बच्चों। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में दिया जाने वाला विश्व में सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से। प्यारे बच्चों, यहां से एक प्रश्न पक्का एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं सारा कुछ आपको रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन सा टॉप पर रहा? नंबर 1 पर कौन सा देश टॉप पर रहा है? भारत की भी बात करेंगे, यानी कि ग्लोबल आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा USA जो है टॉप पर रहा। बात की जाए अगर भारत की क्या रैंक थी साथियों इसमें, ये इंपॉर्टेंट, भारत की रैंक थी इसमें 42वीं रैंक थी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 42वें नंबर पर रहा इंडिया। ठीक है, इसमें 55 देशों में जो है भारत का 42वां स्थान था। नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकंड UK, थर्ड फ्रांस। 3 कंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसे एक बार देख लीजिए। नंबर 1 याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपना भारत की रैंक आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई मान लीजिए आप क्रिएटिव कुछ भी करते हैं, उसका एक कानूनी रूप से आपको मान्यता मिल जाती है, उसका कोई आपको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता कोई, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। ठीक है ना, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल, सीधे सीधे आसान शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है, चलिएगा देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, आपका जो आपका इंडेक्स रिलेटेड चीजें हैं वो मैं यहाँ पूरा आपका रिवीजन करा रहा हूं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 141 नंबर।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 85 नंबर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 93 नंबर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है ना साथियों, सारी चीजें यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनको पूरी तरह से याद होगा, और नहीं याद है तो मैं पूरा करा ही रहा हूं आपको। तो यहां पर ऑप्शन डी गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में जो है साथियों भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है स्थापित किया गया है। टाटा ग्रुप के सहयोग से जो है स्थापित किया जा रहा। पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। आईटी मिनिस्टर जो है आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं वर्तमान में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता देता हूं भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है भिंडवी। चूंकि साथ ही इस प्रश्न में पहले से रिलेटेड बात हो रही थी तो पूरा रिवीजन करेंगे। भारत का पहला वेद वन पार्क बना नोएडा में। भारत की सोलर सिटी सांची बनी है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चली है? कोलकाता के अंदर साथियों। भारत का पहला एप्पल स्टोर खुल गया मुंबई के अंदर आपका। 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है हरियाणा आपका। भारत का 5G जिला बना है, पहला विदिशा बना है। पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया धोलेरा गुजरात के अंदर साथियों। ठीक है, तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं यहां से रिवीजन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है साथियों? एनएसजी का जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का नया महानिदेशक जो बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया अतिरिक्त महानिदेशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, वर्तमान में वो एसएसबी के महानिदेशक है साथियों। देखिएगा साथियों, एसएसबी की बात किया, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो है, और इसकी स्थापना हुई थी साथियों एसएसबी की 16 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, तो हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक है, लेकिन इनको जो है एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के बारे में अगर बात की जा सकती है, इनको जो है ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग बहुत तत्पर होते हैं देश की सेवा के लिए। नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गृह मंत्रालय के तहत भारत के आतंकवाद रोधी इकाई है ये। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो है 16 अक्टूबर 1984 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना। समझ गए ना, एनएसजी के बारे में भी हमने टोटल चीजें देख ली हैं। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा सशक्त ये 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है साथियों। एनएसजी विमान अपहरण अभियानों को नाकाम करने में भी हिस्सा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 व्यक्तियों को जो है अकादमी रत्न पुरस्कार 6 कलाकारों को दिए जाने की घोषणा की गई। क्लियर है, चलिएगा ये देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं साथियों, रिवीजन हो जाएगा आपका। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। सीआईएसएफ की वर्तमान में प्रमुख है नीना सिंह। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव शाही। और यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बने हैं नादिया कैल्विनो। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने समीर कुमार सिन्हा। रेलवे बोर्ड की सचिव हैं अरुणा नायर। ठीक है, देखिए तो कंप्लीट तो मंथली आपको रिवीजन हो रहा है, पुराना भी रिवीजन हो रहा है, यानी कि आपका कंप्लीट 360 एंगल में मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अभी तक आपने लाइक नहीं, थम्स अप वाले बटन जो है दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में जो है किसे नामित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य लोकेश मुनि को साथियों हाल ही में ग्लोबल जैन शांति राजदूत के रूप में नामित किया गया। ये देखिए ये हैं जो है आपके आचार्य लोकेश मुनि जी ये हैं, और ये भारत के अपने विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर जी। ठीक है, तो चलिए अहिंसा और जो है विश्व भारती और विश्व शांति केंद्रों के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है साथियों। कर्नाटका में जो है ये हुबली वरूर में जैन तीर्थ में जो है आयोजित एक समारोह में ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 42वें नंबर पर है साथियों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें इंडिया की पोजीशन जो है 42 नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही साथियों, इसमें जो है कौन सा जो है प्रथम स्थान हासिल किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए पदक तालिका में नंबर 1 पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें टोटल जो है आपका 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत, 21 कांस्य के साथ जो है नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का बहु खेल कार्यक्रम है,
जहां देश भर की यूनिवर्सिटी एथलीट इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं साथियों। ठीक है, चलिएगा। भारत में सबसे बड़ी जो है यूनिवर्सिटी स्तर की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। पहली बार कहां आयोजित किया गया था? वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? पहली बार भुवनेश्वर ओडिशा में 2020 में आयोजित किया गया था। वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता 2024 कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। और पाली उमरीगर पुरस्कार 2024 हाल ही में शुभमन गिल को दिया गया है। शुभमन गिल को हाल ही में साथियों पंजाब स्टेट का लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बनाया गया है साथियों। स्टेट आइकन बनाया गया है इनको। किसने बनाया है? जो है निर्वाचन आयोग ने जो है इनको बनाया है स्टेट आइकन। ठीक है, शुभमन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका स्थापित किया जाएगा गुजरात के अंदर। रिपीट हो गया, धोलेरा गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुराग अग्रवाल को हाल ही में जो है संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया। आपको याद होगा बच्चों कि कुछ महीने पहले जो है संसद में कुछ जो है असामाजिक तत्व टाइप के लोग जो है घुसपैठ उसमें कर दिए थे, घुस गए थे अंदर तक। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया अनुराग अग्रवाल को। ठीक है ना, ये तो ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है साथियों। ठीक है, चलिएगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया साथियों। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव। आपसे प्रश्न पूछेगा मिजोरम के हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बनाया गया साथियों? लाल दुहोमा। अगला प्रश्न है एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह। ठीक है, दलजीत सिंह। भारत के नए महासर्वेक्षक हितेश कुमार बनाए गए हैं। रॉ के नए प्रमुख बनाया गया रवि सिन्हा। हाल ही में रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। एसपीजी के नए प्रमुख बने हैं आलोक शर्मा। ठीक है ना, चलिए तो ये सारे पॉइंट भी रिवीजन कराता चलूंगा ताकि आपको चीजें एग्जाम हॉल में करंट अफेयर्स में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटेगा साथियों, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में के 24वें प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? हाल ही में आपको पता होगा कुछ ही महीने पहले जो है यहाँ पर चुनाव हुए थे साथियों। तो यहाँ के नए पीएम बन गए शहबाज शरीफ साथियों। बात की जाए ऋषि सुनक की साथियों, तो ये कौन है? ये भारतीय मूल के, ब्रिटेन के जो है वर्तमान में, इंग्लैंड के जो है वर्तमान में ये पीएम है। पुष्प कमल ये कहाँ की पीएम है साथियों? और शेख हसीना ये बांग्लादेश की है, शेख हसीना साथियों। और पुष्प कमल की बात की जाती है नेपाल के हैं। कहाँ के? नेपाल के पीएम है साथियों पुष्प कमल दहल। ठीक है, नेपाल के। और शेख हसीना जो है बांग्लादेश की है। ठीक है, नई पीएम फिर से बनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये है साथियों आपके पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो दूसरी बार जो है पाकिस्तान के पीएम बनने वाले हैं। प्रतिद्वंदी अयूब खान के खिलाफ इन्होंने जो है जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला जो दुनिया का पहला देश बन गया साथियों वो बन गया फ्रांस। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रांस को देखिए आप, ये फ्रांस का एफिल टावर है, पेरिस में स्थित है, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, ये पेरिस में है। ठीक है, और ये देखिए फ्रांस को आप लोग यहाँ पर कैपिटल पेरिस है। आपको याद होगा फ्रांस से रिलेटेड एक चीज मैं बता दूं कि हाल ही में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साथियों ये भारत की यात्रा पर आए थे 26 जनवरी में, जो इसी साल 2024 की बात कर रहा हूं। और चीफ गेस्ट थे साथियों अपने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में। प्रश्न आपसे बनेगा कि 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के जो है राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आप गलती नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, चलिएगा तो यहां पर साथियों विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, ये महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की गई है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा हिसार। हिसार कहां आता है साथियों? हिसार हरियाणा में आता है। कहां पर? हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, चलिएगा तो ये देखिए, तो यहां पर जो केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिंदल स्टेनलेस स्टील में पहला भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। भारत का प्रथम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो कि इस प्रश्न में इसी रिलेटेड बात हो रही है, मैं पूरा रिवीजन कराता हूं। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कहां बना है? सांची बना है। भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर बना है आपका उदयपुर राजस्थान का। जल बजट वाला पहला राज्य बन गया है कौन साथियों? केरल बन गया है। पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया जम्मू कश्मीर में साथियों। भारत का पहला लिक्विड डीएपी संयंत्र गांधीनगर गुजरात के अंदर बनाया गया। पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। पहली हाइड्रोजन बस सेवा चली है लेह के अंदर साथियों। पहली हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, रिसा किस राज्य के एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में
जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये साथियों आपका बात कीजिए त्रिपुरा का है रिसा, एक आदिवासी पोशाक है साथियों। ये देखिए फोटो में, इसको जो जीआई टैग दिया गया, त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है, इसको जीआई टैग जो है दिया गया है। ठीक है, तो आदिवासी पहनावा रिसा को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कटक का प्रसिद्ध चांदी तरकशी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू होगी? तो भारत की पहली साथियों, यानी कि पानी के नीचे अंडर वाटर ट्रेन, आपको याद होगा, मैंने अगर आप रेगुलर क्लास लेते होंगे तो यहां पर कोलकाता जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में भारत की पहली पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है हो रही है, हो चुकी है, उद्घाटन हो चुका है इसका। ठीक है, ये देखिए आप लोग, पानी के अंदर जो है इस तरह की ट्रेन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी लॉन्च करेगा केरला गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सी स्पेस, इसका नाम है। इसका लक्ष्य जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक सामग्री और अनूठा मिश्रण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में प्रथम से रिलेटेड 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज ये कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। भारत का पहला 5G जिला बना है विदिशा साथियों। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी आपको साथियों नोट कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, केरल से रिलेटेड बात हो रही थी साथियों इस प्रश्न में। देखिए केरल से रिलेटेड मैं यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके रिवीजन करा देता हूं। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल में है। बार बार ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। केरल राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। एसएससी रेलवे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा था, ऑल एग्जाम में। सेव साइलेंट वैली का नारा किसने दिया था साथियों? सुगाथा कुमारी। 1973 में आंदोलन केरल के वन वर्सा साइलेंट वैली को बचाने के लिए छेड़ा था। ठीक है, साइलेंट वैली कहां स्थित है? प्रसिद्ध केरल में स्थित है, बहुत बार पूछा गया है ये। सेव साइलेंट वैली का नारा किसने दिया है? सुगाथा कुमारी। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको हर क्लास में नहीं मिलेगा किसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर जो काफी चर्चा में रहता है, यह स्थित है केरला में, पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। सबरीमाला मंदिर किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान स्वामी अय्यप्पन की। केरल का बांध जो है कौन कौन से यहाँ पर? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर, चिमनी बांध है चिमनी नदी पर है। ये सारे डैम भी केरला से रिलेटेड साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कलामंडलम। और केरल के प्रमुख बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह, कोझिकोड बंदरगाह। बोर मत होइए, इतनी मेहनत के साथ सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है कि लंबी क्लास हो रही है। ठीक है ना, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024-20 का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं साथियों? जेफ बेजोस इनका नाम है। अमेजॉन जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं साथियों। ठीक है, जेफ बेजोस ये है, देखिए ये है जेफ बेजोस। उधर है एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? ये ट्विटर के भी, अभी ट्विटर को तो खरीदा ही बाकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी फेमस है। इनकी एक प्राइवेट कंपनी भी है स्पेस के से रिलेटेड। ठीक है, तो जेफ बेजोस बन गए हैं। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, एलन मस्क और बिल गेट्स। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जेफ बेजोस एलन मस्क से आगे बढ़ गए हैं और सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अमेजॉन के कुल संपत्ति लगभग $200 मिलियन की है। अमेजॉन के संस्थापक हैं ये। ठीक है, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट और चौथे नंबर के हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक, आप लोग जो फेसबुक चलाते हैं ना, ये दुनिया के अमीर व्यक्ति हम लोगों को जो है गरीब बना के पूरा दिन यहाँ पूरे इंडियंस पूरा दिन फेसबुक चलाते रहते हैं खाली में। क्या मिलता है? पैसा कमाते हैं और दुनिया भर का, और जो है दुनिया में चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है ना, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जॉन्स पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है साथियों ऑप्शन बी, टाइगर वुड्स को हाल ही में प्रतिष्ठित यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जॉन्स पुरस्कार दिया गया टाइगर वुड्स। ठीक है, टाइगर वुड्स कौन है? प्रसिद्ध गोल्फर हैं ये अमेरिका के। ठीक है, तो इनको जो है हाल ही में अवार्ड दिया गया है। बॉब जॉन्स पुरस्कार साथियों ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो यूजीसीए चैंपियनशिप की विजेता, जो उनके खेल भावना, व्यक्तिगत चरित्र और सम्मान का प्रदर्शन किया हो। 1955 से दिया जा रहा है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड साथियों जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, आपको नोट कर लेना है अवार्ड, देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए, 33वां व्यास सम्मान हाल ही में किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया बीआर कंबोज को। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2023 बनी है सेन्यास पालिशियोस। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को।
नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को जो है दिया गया है साथियों। ठीक है, चलिएगा, तो सारे जो है आप लोग बच्चे जितने भी देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है साथियों? तो बन गई है नयनतारा, साउथ की काफी प्रसिद्ध एक्टर है। ठीक है, कैटरीना कैफ को साथियों हाल ही में जो है आपका चेन्नई सुपर किंग CSK चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है साथियों? कैटरीना कैफ। ठीक है, ये देखिए ये है नयनतारा। तो साउथ इंडियन फिल्मों की काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, नयनतारा को साथियों बना दिया है स्लाइस ने नया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां किया गया है? उत्तर हो जाएगा दुबई के अंदर। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां किया गया? दुबई के अंदर साथियों। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो कौन बन गया है साथियों स्पीड पेट्रोल के नए ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। एवरेडी के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन हाल ही में बनाया गया साथियों? एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा ही बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर, इन्होंने ओलंपिक में जो अभी 2000 टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, उसमें गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीता था और दुनिया का नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चेन्नई सुपर किंग के कैटरीना कैफ हैं, मसाला ब्रांड KPG के करीना कपूर हैं, बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, और आपके एज इट इज न्यूट्रिशंस रविंद्र जडेजा इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मुद्रा का अवमूल्यन हाल ही में जो है किस देश ने कर दिया है साथियों? मिस्र ने कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिस्र ने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। मैप में देखिए ये रहा इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बन गया है? नाटो का नया सदस्य देश जो बन गया है साथियों वो बन गया है आपका स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाटो में स्वीडन जो है शामिल हो गया है, यूरोपीय देश स्वीडन जो है इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, चलिएगा, और आपको बता दें कि उत्तर अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों के एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, नाटो की। चलिएगा, तो नाटो के बारे में यहाँ पर 32 सदस्य राष्ट्रों का एक सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया सदस्य बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य जो बनाया गया साथियों पनामा बनाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसमें 116 देश हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, वर्तमान में जो 116 ISA फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर कर चुके हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है सुधा मूर्ति को। ठीक है, ये देखिए सुधा मूर्ति और अपने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। ठीक है, तो ये जो है सुधा मूर्ति, इनको लेखिका है सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया साथियों। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को भी मनोनीत किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को जो है नॉमिनेट करता है, कला साहित्य क्षेत्र या फिर अभिनय क्षेत्र में कोई भी आगे हो। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, असम राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है, कहाँ का है? असम का है। ठीक है, चलिएगा, तो गाय के गोबर मिट्टी और बांस से बनने वाला रंग बिरंगा मुखौटा को पहचान मिल गई है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में GI टैग की बात की जाए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, GI टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ और दार्जिलिंग चाय GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में अब तक 400 से ज्यादा GI टैग रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है साथियों, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट GI टैग नोट करिएगा। अल्फांसो आम दिया गया है, कृषि उत्पाद है, महाराष्ट्र का है ये। दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिल चुका पश्चिम बंगाल का। मालाबार काली मिर्च केरला का है। काश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर का है। नागपुर संतरे महाराष्ट्र का है और सनौर घी जो है आपका राजस्थान का है। इनको सबको GI टैग, कुछ प्रसिद्ध जिनको GI टैग मिल चुका है। पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2003 में। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत साथियों, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता के अंदर, कोलकाता नहीं, सॉरी,
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है। कहां पर? बेंगलुरु में। कंफ्यूजन ऐसे ही होता है साथियों। देखिए, भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन, नीचे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चली? कोलकाता में। जबकि ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो चलने वाली ट्रेन बेंगलुरु के अंदर चलाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब भारत से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम से रिलेटेड, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुला है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के अंदर खोला गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इनका क्या नाम है? इनका नाम है कैरोलिना विल्वास्का, सॉरी क्रिस्टीना पिजुस्कोवा। क्रिस्टीना पिजुस्कोवा जो है साथियों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये जो है 2024 की मिस वर्ल्ड विजेता बनी है। और इस बार का मिस वर्ल्ड कहां हुआ था साथियों? मुंबई में हुआ था, जियो कन्वेंशन सेंटर में। काफी सालों बाद भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। कैरोलिना विल्वास्का जो थी इससे पहले थी साथियों। इस बार जो है क्रिस्टीना पिजुस्कोवा किस देश की है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेक रिपब्लिक की है। कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है साथियों। ठीक है, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसका आयोजन भारत के मुंबई में हुआ था और आखिरी आयोजन जो हुआ था 1996 में भारत में हुआ था। और ये चेक रिपब्लिक की है। सिनी शेट्टी 2022 में इन्होंने फेमना मिस इंडिया का क्राउन जीता था। मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में। इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अलग अलग देश की महिलाएं अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए भाग लेती हैं। ठीक है, भारत की कौन कौन सी मिस वर्ल्ड थी? पूरा रिवीजन ट्रिक के माध्यम से, कभी नहीं भूलेंगे। रेड यूपीएम रीता फारिया सबसे पहला बार मिस वर्ल्ड जीती थी 1966 में। ऐश्वर्या राय 1994 में। डायना हेडन जीती थी 1997 में। फिर आपका युक्तामुखी, पी से प्रियंका चोपड़ा, एम से मानुषी छिल्लर 2017 में। आर से रीता फारिया, एस से ऐश्वर्या राय, डी से डायना मुखी, यू से युक्तामुखी, पी से प्रियंका चोपड़ा और एम से मानुषी छिल्लर। रेड यूपीएम से आपकी पूरी जो है मिस वर्ल्ड भारत की याद हो गई पूरी लिस्ट। रेड यूपीएम अपने आप से खुद से 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। लास्ट मानुषी छिल्लर जीती थी। अभी लेटेस्ट याद रखिएगा। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया? उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया को साथियों। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष जो है बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये है देवेंद्र झाझड़िया, 42 वर्षीय हैं। ये जो है जेवलिन थ्रोवर है। 2016 के रियो ओलंपिक में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो अब जो है इनको भारतीय पैरालंपिक समिति का साथियों जो क्या बना दिया गया है? आपका अध्यक्ष। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पैरालंपिक समिति के रतन सिंह थे साथियों। इसका उद्देश्य भारत में दिव्यांगों को खेल बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में साथियों। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। सारे फैक्ट साथियों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जेम्स एंडरसन। ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने साथियों। टेस्ट क्रिकेट में जो है 700 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लैंड के हैं और इन्होंने साथियों आखिरी टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। ठीक है, वो उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के केवल तीसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है? तेज गेंदबाज की। और मुथैया मुरलीधरन ये स्पिनर है, इन्होंने 800 विकेट लिया। शेन वॉर्न ये भी स्पिनर है, 708 विकेट। जेम्स एंडरसन बन गए तीसरे नंबर के 700 विकेट। लेकिन फास्ट गेंदबाजों में नंबर 1 बन गए हैं कौन? जेम्स एंडरसन। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने 187 मैचों में जो है ये उपलब्धि हासिल की है। किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर ऑप्शन सी, भारत को जो है हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, तो ये भारत को 6 मार्च को दिया गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में जो है द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप को से भारत को जो है सम्मान किया गया है इसमें। ठीक है, खसरा ये जो है अत्यधिक संक्रामक और विषाणु जनित रोग है। यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। रूबेला एक संक्रामक और आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है। यह अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है साथियों? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर किया है? तो भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये एक्सप्रेस वे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। द्वारिका एक्सप्रेस भी कुल लंबाई 29 किलोमीटर, इसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। ठीक है,
चलिए, भारत में प्रथम से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में खुला है। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना गुवाहाटी, ठीक है। और पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस चली है लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर, ठीक है। चलिएगा, भारत का पहला निर्माण नवाचार केरल में। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे बनी है। भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का नावरन ओडिशा टीवी में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एकेडमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है साथियों? किलियन मर्फी राइट आंसर हो जाएगा। किलियन मर्फी को हाल ही में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह है किलियन मर्फी, इनको जो है 2024 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ओपेनहाइमर के लिए ओपेनहाइमर को जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। ऑस्कर पुरस्कारों से रिलेटेड मैं आपको चीज बता दूं, सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये जो है यह फिल्म उद्योग में निर्देशक, अभिनेता, लेखक सहित को जो है दिया जाता है ये, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति बन गए आसिफ अली जरदारी, ठीक है। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री देखा था, कौन बने? अब ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं पाकिस्तान के, आसिफ अली जरदारी, ठीक है। चलिए, तो ये है आसिफ अली जरदारी, ठीक है। तो आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी देख लेते हैं। यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है पद्मा लक्ष्मी। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी है। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका 46वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल पहले देख लीजिए आप, ये है ट्विन लेन टनल, ठीक है। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है साथियों किया गया है, मोदी जी ने किया है, ठीक है। ये देखिए, भारत की पहली ट्विन लेन टनल, ठीक है। तो मोदी जी ने किया इसको उद्घाटन। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है ये, ठीक है। चलिएगा, इसका निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया गया। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीता अंबानी को हाल ही में साथियों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ये है नीता अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीत लिया है साथियों? तो जीत लिया है सेना ने साथियों, संतोष ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना ने जीता है साथियों संतोष ट्रॉफी, ठीक है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी, 77वां संतोष ट्रॉफी सेना ने जीता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को बनाया गया है। चंपई सोरेन, ये आपके कहाँ के बने हैं? ये आपके झारखंड के जो हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। विष्णुदेव साई ये कहाँ के बने? छत्तीसगढ़ के बने हैं। और लाल दुहोमा आपके कहाँ के बने हैं? ये आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए, लाल दुहोमा कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये है नायाब सिंह सैनी, ठीक है। तो देखिएगा, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पर अब नायाब सिंह सैनी को ही बनाया गया है, ठीक है। चलिएगा, तो लाल दुहोमा जो है आपके मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और देखिए, इसमें से मैंने सारी चीजें सारा बता चुका हूं। तेलंगाना के याद रखिए रेवनाथ रेड्डी हैं, ठीक है। और आपके पंजाब के भगवंत मान, आपको बाकी चीजें तो मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है? फरवरी महीने के लिए दिया गया यशस्वी जायसवाल को साथियों। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यशस्वी जायसवाल, भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को जो इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद जो है दिया गया है। वहीं बात की जाए आईसीसी विमेंस प्लेयर की, तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है, ठीक है। चलिए, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑस्कर अवार्ड देखिए। बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड बनी ओपेनहाइमर, नोट कर लीजिएगा। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन बनी है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर को दिया गया, ये संस्करण 96 था। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ये पूरे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एएस राजीव, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है एएस राजीव,
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनको जो है नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए एनसीएससी के यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए किशोर मकवाना। ठीक है, अजय माणिक राव खानविलकर, ये कौन है वर्तमान में भारत के? ये वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। कौन है? लोकपाल अध्यक्ष है साथियों, नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में ये चीफ जस्टिस हैं। कौन है? चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? वो है डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। ठीक है, चलिए तो इन्होंने साथियों जो है पदभार ग्रहण कर लिया। लवकुश कुमार ने सदस्यता ग्रहण की है यहाँ पर। और आपको बता दें कि ये जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल जो है आपका संविधान का 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा हाल ही में प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 कौन जीता है? रिकेन यामामोटो, जो कि कहाँ के हैं? ये जापान के हैं साथियों। इनको जो है आपका दिया गया है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। शशि थरूर को साथियों हाल ही में जो है आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया बच्चों, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा आपका। और आपका अदिति सेन डे को साथियों हाल ही में कौन दिया गया? जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया। कौन सा? जीडी बिड़ला पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक भी हैं ये। जीडी बिड़ला पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक भी हैं ये। ठीक है, जीडी बिड़ला पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, तो ये है जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए वास्तुकला का नोबेल भी इसको कहा जाता है साथियों, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए, एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर आप दिया गया। जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रथम महिला वैज्ञानिक अदिति सेंडे। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार दिया गया साउथ इंडियन बैंक को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को। ठीक है, एस सोमनाथ, जो कि कौन है वर्तमान में? इसरो के चेयरमैन है। ये वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है साथियों। इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है बच्चों, आप बताइए, मैं आपको बार बार रिवीजन कराता हूं। इनको दिया गया है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है बच्चों? याद रखिएगा, ये दिया गया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लेखक है अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए दिया गया है। नीदरलैंड का प्रीमियम इरास्मिसियन 67 वर्षीय घोष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष की कुछ अन्य पुस्तकें हैं साथियों जो आपको नोट कर लेना है, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका इसमें से सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है, शंकर स्मृति पुरस्कार याद रखिए ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहमदनगर का नया नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है साथियों। निरंजन शाह की बात की जाए तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? तो आपको मालूम होगा, इसका नया नाम हो गया आपका निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। पाई प्लेटफॉर्म आपका जो पेटीएम प्लेटफॉर्म है साथियों, पाई प्लेटफॉर्म यानी कि आपका जो पेटीएम प्लेटफॉर्म है साथियों, इसका नया नाम हो गया पाई प्लेटफॉर्म। अयोध्या धाम आपका जो है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है, रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अयोध्या धाम। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर। ठीक है, चलिएगा ये है देखिए अहिल्यानगर जो है अयोध्या प्लेटफॉर्म का नया नाम कर दिया गया है, सॉरी अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सीएम ने साथियों जो है प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए औरंगाबाद का नया नाम साथियों छत्रपति संभाजी नगर है। उस्मानाबाद का नया नाम धार शिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड कप के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए साथियों? बन गए आर अश्विन। ठीक है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, चलिएगा ठीक है, तो इन्होंने जसप्रीत बुमराह को जो है पीछे छोड़ दिया है। चलिए भारत के हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन कौन बने हैं? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाती है वर्तमान में राजीव कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? ये है वर्तमान में राजीव कुमार। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
राजीव कुमार जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके, और ये जो है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, इनको जो है अन्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना साथियों 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एक संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी को ही आपका जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष साथियों, कब? 25 जनवरी को। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वीं रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीत लिया है साथियों? जीत लिया मुंबई ने। किसको हराया है? विदर्भ को हराकर जो है जीत लिया है रणजी ट्रॉफी 2024, 42वां रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ये भारत की फर्स्ट क्लास क्रिकेट श्रेणी है, खेलकूद, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, अजिंक्य रहाणे इसके कैप्टन थे। ठीक है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है ये, जिसका नाम KS रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में जो है मुंबई सबसे सफल टीम, इसने 42 बार जीता है साथियों। कर्नाटक ने 8 बार जीता है खिताब, और दिल्ली 7 बार। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा जो है आपके यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, ये हैं देखिए। ठीक है, चलिए, गृह सचिव वर्तमान में है अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव है TV सोमनाथन, रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने, राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134 नंबर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात हो रही। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134 नंबर मानव विकास सूचकांक में। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि इसका जो है विकास किया था महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ये इंपॉर्टेंट है, 1990 में, इसको नोट कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक नोट कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 7वें नंबर पर है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 93वें नंबर पर है, वैश्विक भूख सूचकांक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पर है, शांति सूचकांक में 126 नंबर पर है, खुशहाली सूचकांक में 126 नंबर पर है, और प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 नंबर पर है, प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें नंबर पर है। ठीक है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह बने CBSE हाल ही में नए अध्यक्ष। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, नायाब सिंह सैनी जो है आपके हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। किशोर मकवाना जो है आपके ये बनाए गए हैं SC कमीशन के नए अध्यक्ष। जया वर्मा सिन्हा जो है आपकी रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिएगा, अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। CBSE के बारे में बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम केंद्र कहां पर बना है साथियों? ओडिशा में बना है। कहां पर बना है? ओडिशा में। ये ओडिशा के आपके कलिंगा स्टेडियम में बनाया गया है। कहां पर? कलिंगा स्टेडियम में जो है आपके बनाया गया है। ठीक है, ओडिशा के अंदर। चलिए, ओडिशा में ही भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर भी खोला गया है ओडिशा के अंदर। ठीक है साथियों, चलिएगा, तो ये देखिए ये है। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में जो है इसका मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है ये। ठीक है, ओडिशा से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते, ध्यान से सुनिएगा। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को साथियों। राजधानी भुवनेश्वर है। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भाषा यहाँ की उड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम जाना है? तो ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कहाँ अवस्थित है? ओडिशा के अंदर। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं आप रटिए, यही प्रश्न यही चीजें एग्जाम में आती हैं। जब आप एग्जाम देके आएंगे तब आपको पता चलेगा। ओडिशा का जो हाई कोर्ट कहाँ आता है? कटक में। ओडिशा के पहले राज्यपाल थे कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, ये देखिए मैप में ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओडिशा है। ठीक है, चलिए, और देखिए ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग उत्कल भी कहा जाता था। प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल नरसिंह देव ने बनवाया था साथियों। और यहाँ पर नंदन कानन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, सिंपली पाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में स्थित है। स्टैटिक जीके को ओडिशा से यही प्रश्न बनता है, इससे बाहर और कुछ नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है,
नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं आपके बी शाहीराम बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिक्की के महासचिव है वर्तमान में शैलेश पाठक, फिक्की के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अनीश शाह, एसोचैम के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं आर दिनेश। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, आयुष्मान कार्ड में क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का इसमें बीमा कवरेज जो है दिया जाता है, दवाई फ्री रहती है। हाल ही में फिलिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों? फिलिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने महमूद अब्बास जो है यहाँ के पीएम उन्होंने नियुक्ति किया है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर ये है फिलिस्तीन, आप मैप में देख लीजिएगा। हाल ही में 2024 के चौमोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया था चामोली देवी जैन पुरस्कार, बच्चों याद रखिएगा। ये हैं देखिए दोनों। ठीक है, इन दोनों को आप देखिए फोटो में। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह पुरस्कार जो है साथियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सुधारक चामोली देवी जैन के बारे में रखा गया है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा, मीडिया फाउंडेशन द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां बनेगा साथियों? उत्तर हो जाएगा आपका भोपाल के अंदर भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर बनाया गया है। भारत की विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है साथियों? विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन के अंदर जो है लगाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है विश्व का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर। ठीक है, चलिएगा भारत का सबसे ऊंचा से रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप लोग इसको रिवीजन कराया हूं। सबसे ऊंचा गेट है बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंची झील है चोलामू झील सिक्किम में है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट आपका जो है कहां पर स्थित है? ये लेह में स्थित है, जिसका नाम है एयरपोर्ट कोशुल बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है साथियों? मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 94 कलाकारों को जो है दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी साथियों संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए सर्वोच्च किया गया। इसकी स्थापना साथियों संगीत नाटक अकादमी को 1953 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, और ये जो पुरस्कार इसको 1952 से प्रदान किया जा रहा है, यह नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कठपुतली से संबंधित दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। रिकेन यामामाटा को आपका प्रीतजगर पुरस्कार दिया गया। खसरा और रूबेला चैंपियन भारत जो है हाल ही में इसको दिया गया अवार्ड। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड का अगला निदेशक किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर आपका संजय कुमार सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इनको साथियों हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड का नया निदेशक बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टी सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राज्यपाल थी टी सुंदरराजन ने। अब जो है झारखंड के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना का। ठीक है, और पुडुचेरी का भी दिया गया है। ठीक है, चलिएगा तो तेलंगाना की राज्यपाल, पुडुचेरी की उपराज्यपाल टी सुंदरराजन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं के टी परनाइक, आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, आपके कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में किसे दिया गया है साथियों? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन जी टाटा को दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को आपको अभी मैंने बताया चामोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। चामोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है। शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है शशि थरूर को। ठीक है, ये है रतन जी टाटा। चलिए, हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है नवनीत कुमार सहगल को। ठीक है, राहुल सिंह आपको याद होगा सीबीएसई के जो है नए अध्यक्ष बने हैं, सीबीएसई के। किशोर मकवाना एससी कमीशन के। ये जो है वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर ये लोकपाल अध्यक्ष हैं। कौन है? लोकपाल अध्यक्ष। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन सी नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है ये? तो असम से रिलेटेड है साथियों माजुली मास्क। ये देखिए, ये है माजुली मास्क। असम को माजुली मास्क जो है जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2003 को। दार्जिलिंग चाय पहला जीआई टैग मिला था। अब तक 400 से ज्यादा जीआई टैग दिए जा चुके हैं। और ये विशेष क्षेत्र में समझ लीजिए, आपका जिला हो, राज्य हो, भारत देश हो, या विश्व स्तर पर जिसको प्रसिद्धि मिलती है उसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, मतलब कि वो चीज वहां से कानूनी रूप से मान्यता दे दी जाती है। जीआई टैग का मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी? शीतल देवी बनी है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन है निर्वाचन आयोग को। शुभमन गिल पंजाब राज्य के हैं। मैथिली ठाकुर बिहार राज्य की हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो पैरा तीरंदाज है शीतल देवी को साथियों भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है बनाया गया है। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है? देश में देश के प्रति जो है मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसमें जो है नेशनल दिव्यांग आइकन बनाया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में आपको बता चुका हूँ। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन साथियों, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो रहता है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है साथियों। ठीक है, आर्टिकल में बात की जाए 3 से 24 से 329 तक जो है इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, पहले सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार। नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको चिल्ला के बोल रहा हूं, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं साथियों। ये एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। लोकसभा चुनाव भी चलने वाला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है नई दिल्ली के अंदर। नोट कर लीजिएगा। ओडिशा, उज्जैन, भोपाल, तीनों जगह का बता दूं मैं आपको। ओडिशा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, इसके अलावा आपका भारत का पहला जो है आपका क्या, आपका अभी तो पढ़ाया था, भूल गया मुझे भी। और भोपाल में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर। हाँ, एथलेटिक्स के भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहाँ बनाया गया? ओडिशा के अंदर ही बनाया गया। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। हाल ही में किसे 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है साथियों? सरस्वती सम्मान की बात की जाती है, दिया गया है प्रभा वर्मा को। ठीक है, और यहाँ पर शाहरुख खान को साथियों बाफ्टा फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यश सोमनाथ जी को केपीपी नामबियार अवार्ड दिया गया है। राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है साथी। ठीक है, चलिए, सारी चीजें आपको जो है पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, पूरा जो है आपको याद होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन हाँ द्वारा ये जो है दिया जाता है। 33वां सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है प्रभा वर्मा को। और ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म केरल में हुआ और अंग्रेजी मलयालम भाषा में अपनी रचनाएं लिखते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि साहित्यकार को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान साथियों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उनके लेखक को दिया जाता है। इसमें 15 लाख का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1995 में दिया गया था। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था। 32वां दिया गया था शिवशंकरी को। आपको पहला याद रखना है हरिवंश राय बच्चन को। वर्तमान में दिया गया प्रभा वर्मा को साथियों। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? टीएम कृष्णा को दिया गया है। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर को साथियों हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला खुला ऑयल पाम। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया आपका मौसमी चक्रवर्ती को। ठीक है, नवीन सहगल आपके कौन बने? प्रसार भारती के अध्यक्ष बने। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रसार भारती के। राहुल सिंह आपके कौन है? सीबीएसई के। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, और हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? सीपी राधाकृष्णन। ये जो है झारखंड के राज्यपाल हैं, इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जरूरी है। मंगू भाई पटेल है आपके एमपी के गवर्नर हैं, और आनंदीबेन पटेल आपके ये कहाँ के? यूपी के हैं। बीबी हरिचंद्रन आपके कहाँ के हैं? ये जो है आपके सीजी के हैं। ठीक है, सीजी के। चलिए फिर
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान राज्यपाल से रिलेटेड देखिए, राज्य स्तर पर राज्यपाल सरकार का प्रमुख हो तो नोट करते चलिएगा। और 153 जो संविधान में आर्टिकल इसके बारे में बात किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वीना कुमार को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाला जो है नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है। रेखा शर्मा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है साथियों? फिनलैंड बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो नाखुश देश है, यानी सबसे ज्यादा जहां के लोग खुश नहीं है, वो है अफगानिस्तान साथियों। सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, यहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं। इंडिया की बात की जाए साथियों, इंडिया की रैंक याद रखिएगा, 126वें नंबर पर है भारत, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर वन पर फिनलैंड है, भारत 126 नंबर पर है, सबसे नीचे है लास्ट में अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है साथियों? किरेन रिजिजू को दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सखी ऐप जो है लॉन्च किया है, ठीक है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए, ठीक है। चलिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी 2021 और 22 किसको दिया गया है साथियों? तो 2021 के लिए दिया गया कीर्ति दुबे को, और आनंद चौधरी को दिया गया 2022 के लिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है साथियों? ये दिया गया है आपका इसरो को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, ये अवार्ड जो है आपका इसरो चंद्रयान 3 मिशन में सफलता के लिए दिया गया है, ये अवार्ड, ठीक है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड ये जो है आपका विमानन एरोस्पेस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चंद्रयान 3 मिशन आपको याद होगा 14 जुलाई को जो है GSLV मार्क 3 के द्वारा इसरो ने इसका जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, और अंतरिक्ष यान में विक्रम और लैंडर नामक प्रज्ञानक रोवर भी इसमें शामिल था, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष डीआरडीओ के वर्तमान में याद रखिएगा समीर वी कामत। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में साथियों, ठीक है। बार की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। वर्तमान में विवेक भसीन जो है बार के निदेशक है साथियों, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च होगी? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, रुपया यहाँ की करेंसी है, जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? नवीन जिंदल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी साईराम एनसीएल के निदेशक है। सुमित देव एनएमडीसी के हैं। सीबी अनंत कृष्णम हाल के एचएएल के निदेशक है। भारतीय मूल के लियो वार्डरकर किस देश के पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? आयरलैंड के थे, ठीक है। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? एमबी राव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती से भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन अजय जो है ये फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, और ये जो है सूडान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन जो है साथियों, किसको चुना गया है? शरद कमल को बनाया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है शरद कमल, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बन गए ऋतुराज गायकवाड़, और ठीक है। और आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था। पहली बार 8 टीमों ने खेला था। पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स था। 2024 का एबल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मिशेल टेला ग्रैंड को, ठीक है। हाल ही में पुर्तगाल के नए पीएम कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लुइस मेंटो नेग्रो। मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो दिया गया है? ये दिया गया है आपका भूटान का, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया, मानसी गुप्ता को। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी, इसका नाम क्या रखा गया है साथियों? शिव शक्ति। हाल ही में किसे यूपीएससी का निदेशक बनाया गया है? ये बनाया गया हंस मिश्रा को, ठीक है। और देखिए, हाल ही में किसे एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए,
हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है साथियों? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया सदानंद वसंत दाते। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सक्षम। हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगा? सऊदी अरब। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? पहला राज्य कौन बन गया है? बन गया उत्तराखंड, ठीक है। यूसीसी लागू करने वाला। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख किसको नियुक्त किया है? पवन दावपुरी को। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नए एमडी और सीईओ कौन बने? निधु सक्सेना, ठीक है। देखिए, मैं बार बार रिवीजन नहीं करा रहा हूं, ज्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जो चीजें रिवाइज करा चुका हूं पहले वो नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बना है राजस्थान के अंदर, ठीक है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ग्रिड इंडिया को। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल जीत लिया है किसने साथियों? ये जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। WPL, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल साइंस की डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है, लाइव जरूर आइएगा। और साथियों, आज की क्लास मेरी करंट अफेयर्स की रिवीजन कैसी लगी जरूर बताइएगा साथियों। थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन पूरा मंथ का मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया शानदार तरीके से, जो कि आपके ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग जो है हौसला बढ़ाइएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत सभी।